दोस्तों, एचआईवी को लेकर लोगों के दिमाग में बहुत सारे सवाल उठते रहते हैं। देखो, अलग अलग इंसान के अलग अलग सवाल होते हैं, लेकिन कुछ सवाल कॉमन होते हैं, जैसे मरने से डर लगना। तो यहां पे मैं 5 सवाल लेके आया हूं, तो इसके मैं शॉर्टकट में आपको आंसर दूंगा, लेकिन इनके ऊपर मैं एक लंबी वीडियो भी बनाऊंगा। तो पहला सवाल यह है कि क्या एचआईवी होने के बाद अचानक मृत्यु हो जाती है? पहला सवाल ये है। बहुत सारे लोग हमसे सवाल करते हैं कि क्या सर, एचआईवी होने के बाद अचानक मृत्यु हो सकती है? तो इसका जवाब है नहीं। तो एचआईवी होने के बाद इंसान की अचानक मृत्यु नहीं होती। अगर वो लगातार एआरटी की जो दवाई है, थेरेपी है, अगर वो लगातार लेता रहता है, नहीं छोड़ता है, जब तक उसका एचआईवी एड्स में नहीं बदलता, जब तक उसकी मृत्यु नहीं होती। और एचआईवी को एड्स में बदलने में बहुत लंबा समय लग जाता है, और अगर आप लगातार दवाई खाते हैं तो फिर एचआईवी एड्स में ये मान के चलो कि नहीं बदलेगा। क्योंकि देखो, जब एक नॉर्मल इंसान जिसको एचआईवी पॉजिटिव नहीं है, तो 60 साल 70 साल के बाद उसकी भी इम्यूनिटी कम होना शुरू हो जाती है। तो ऐसे ही अगर एचआईवी पॉजिटिव है तो उसकी भी इम्यूनिटी 60-70 साल के बाद, चाहे आप एआरटी की दवाई क्यों ना खाते हो, फिर भी इम्यूनिटी कम होना शुरू हो जाएगी। ये एक नेचुरल प्रोसेस है। लेकिन अगर आप लगातार दवाई खाते हैं तो समय से पहले एचआईवी एड्स में नहीं बदलेगा। अगला सवाल है, एचआईवी होने के बाद इंसान कौन सी बीमारी का शिकार हो जाता है? दोबारा फिर बोल देता हूं, बहुत सारे सवाल करते हैं। जब किसी को एचआईवी पॉजिटिव आ जाता है तो एचआईवी पॉजिटिव होने के बाद इंसान कौन सी बीमारी का शिकार हो जाता है? सबसे बड़ा क्वेश्चन है ये। तो कौन सी बीमारी का शिकार होता है? वो स्ट्रेस में चला जाता है, ओवर थिंकिंग करना शुरू कर देता है, यानी कि ज्यादा सोचना, डिप्रेशन में चला जाता है, यानी कि उसको किसी सवाल का जवाब नहीं मिलता, प्रॉपर जवाब नहीं मिलता, संतुष्टि नहीं होती उसको किसी आंसर से। यूट्यूब पे, मीडिया में, गूगल पे, हर जगह वो पढ़ता है, लेकिन अब अपनी एक जो उसके अंदर योग्यता होती है उस योग्यता अनुसार पढ़ता है। अगर कोई 8वीं पास है तो उसी के हिसाब से हिंदी में या फिर जो भी वो लैंग्वेज जानता है उसी लैंग्वेज में उसके आंसर ढूंढने की कोशिश करता है। तो क्या पता उसी लैंग्वेज में उसको ज्यादा आंसर ना मिले। कोई इंग्लिश ज्यादा पढ़ा लिखा है, इंग्लिश में ढूंढता है तो इंग्लिश में आंसर ढूंढेगा, क्या पता उसको ज्यादा आंसर मिल जाए। तो ऐसे ही अलग अलग इंसान की अलग अलग योग्यता, अलग अलग पढ़ने की कैपेसिटी होती है, उसी के अनुसार उसको उसका नॉलेज मिलता है। लेकिन एक परफेक्ट नॉलेज ना मिलने के कारण, परफेक्ट ज्ञान यानी कि परफेक्ट अपडेट ना मिलने के कारण वो इंसान स्ट्रेस में चला जाता है, बार बार सर्च करता रहता है सोशल मीडिया को ताकि मुझे कोई एक सेटिस्फैक्टरी जवाब मिल सके। वो उसको नहीं मिलता, जिसके कारण वो स्ट्रेस में और डिप्रेशन में चला जाता है। तो डिप्रेशन में जाने की जरूरत नहीं है। अगर एचआईवी पॉजिटिव आ जाता है, तुरंत एआरटी का दवाई शुरू करो। शुरू करने के बाद आपका वायरल लोड कम हो जाएगा, आप जिंदगी ऐसे जियोगे जैसे एक नॉर्मल इंसान है। राइट, ये दूसरा सवाल था। तीसरा जवाब है कि एचआईवी होने के बाद इंसान यौन संबंध बना सकता है? तो देखो, एचआईवी होने के बाद बहुत बड़ा क्वेश्चन है ये, क्योंकि एचआईवी पॉजिटिव होने के बाद जब एक इंसान एआरटी का दवाई खाने के बाद एक नॉर्मल जिंदगी जी सकता है, तो फिर ये भी एक नॉर्मल जिंदगी का हिस्सा है। तो बहुत बड़ा सवाल है ये। तो देखो, इसके ऊपर पहली बात तो मैं ये बताऊंगा कि हाँ, बना सकता है, बिल्कुल बना सकता है, लेकिन कुछ कंडीशन मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले, अगर वो एआरटी का दवाई खाता है, ध्यान से सुना, अगर वो एआरटी का दवाई खाता है, अगर उसका वायरल लोड चला गया है नीचे, अनडिटेक्टेड हो चुका है, ध्यान से सुनना, अनडिटेक्टेड हो चुका है, और जिससे शादी करने वाला है, देखो वो एचआईवी नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, वो भी एचआईवी पॉजिटिव होनी चाहिए। राइट, क्योंकि अगर आप एचआईवी नेगेटिव से अगर मैरिज कर लेते हैं तो कभी न कभी लाइफ के अंदर कभी न कभी मिस हैपनिंग हो सकती है, गलती हो सकती है कि एचआईवी उसको भी ज्यादा चांसेस हैं ट्रांसमिट होने के। याद रखना, क्योंकि हमेशा ऑलवेज बिल्कुल कंटिन्यूसली आप वायरल लोड को अनडिटेक्टेबल रखना काफी मुश्किल हो जाता है लोगों के लिए। कभी ना कभी ऐसा चांस आ जाता है कि वो बढ़ जाता है। अगर आप रखते हो अनडिटेक्टेबल, फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन फिर भी मैं एडवाइज करूंगा, अगर एचआईवी पॉजिटिव कोई महिला, कोई लड़की होती है तो गर्ल्स, उससे आप शादी कर सकते हैं जिसकी उम्र, जो गवर्नमेंट ने एज दे रखी है, 18 से ऊपर
तो उससे आप शादी कर सकते हैं, लेकिन वो HIV पॉजिटिव होनी चाहिए और उसका वायरल लोड भी कम होना चाहिए, यानी कि अनडिटेक्टेबल होना चाहिए, राइट। तो उससे आप रिलेशन बना सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अपनी जिंदगी आराम से जी सकते हैं। और इसके ऊपर एक बात और करना चाहूंगा, अगर कोई महिला और पुरुष है और किसी महिला का HIV पॉजिटिव है, पुरुष का नेगेटिव है, या फिर पुरुष का पॉजिटिव है और महिला का नेगेटिव है, तो फिर क्या वो यौन संबंध बना सकते हैं? देखो, अगर इंसान का मान लो पॉजिटिव है, इंसान पॉजिटिव है, अगर उसका वायरल लोड जब तक अनडिटेक्टेबल लेवल पे नहीं चला जाता, और फिर प्रोटेक्शन के साथ वो यौन संबंध बिल्कुल बना सकते हैं, क्योंकि वो पहले से ही पति पत्नी है। इसके अलावा क्या HIV महिला बच्चा पैदा कर सकती है? क्या HIV पॉजिटिव महिला बच्चा पैदा कर सकती है? यह भी बहुत बड़ा सवाल है। जैसे कई लोग HIV पॉजिटिव होते हैं पेरेंट्स, तो अब वो उनको बच्चा भी चाहिए। तो देखो, सबसे पहले प्रोसीजर क्या करना पड़ेगा, हस्बैंड और वाइफ दोनों ने लगातार दवाई तो खाते ही है, अपनी सेहत का पूरा ध्यान रखना पड़ेगा। और जैसे मैंने बताया, एक्सरसाइज करना, ज़्यादा पानी पीना, कच्ची चीज़ें ना खाना, कच्ची पोल्ट्री चीज़ें ना खाना, पोल्ट्री चीज़ें ना खाना, और अच्छे माहौल में रहना, हॉस्पिटलों से दूर रहना, क्राउड से दूर रहना, मास्क लगा के चलना, बहुत सारी चीज़ें, साफ पानी पीना, ठीक है। तो एनर्जी बूस्टर भी बीच में आप यूज कर सकते हैं। तो अगर आप पूरा ध्यान रखते हैं और दोनों का वायरल लोड अनडिटेक्टेबल लेवल पे चला जाता है, यानी कि नीचे की तरफ चला जाता है, सप्रेस्ड हो जाता है, तो फिर इसका प्रोसीजर क्या होता है कि आप जैसे गायनी के पास जाएंगे, यानी कि महिला डॉक्टर होती है जो, उसके पास, लेडी डॉक्टर के पास जाएंगे। दो तरीके होते हैं इसके। नंबर एक, तो आप डायरेक्ट कर सकते हो, बच्चा पैदा कर सकते हो अगर आपका वायरल लोड नीचे जा चुका है, क्योंकि आप दोनों ही HIV पॉजिटिव थे और दोनों का वायरल लोड नीचे है, तो आप डायरेक्ट तरीके से भी कर सकते हैं। दूसरा तरीका एक और है, आप वॉशिंग के द्वारा भी कर सकते हैं। वॉशिंग के द्वारा, जैसे IVF टाइप एक टेक्निक होती है, उसके द्वारा भी गायनी डॉक्टर से मिलके आप इंसर्ट करवा सकते हैं। लेकिन शर्त यह है कि इन बिटवीन जब तक बच्चा पैदा नहीं हो जाता, उसके बीच में आपने यौन संबंध नहीं बनाने हैं, राइट। तो ये हो सकता है, और ये उस कंडीशन में भी हो सकता है जिस कंडीशन में जेंट्स HIV पॉजिटिव है और महिला HIV नेगेटिव है। ऐसा भी होता है, वो पति पत्नी होते हैं, जैसे पुरुष होता है, कहीं पे फॉरेन कंट्री में गया है, वहां पे HIV पॉजिटिव आ गया है, राइट, पहले से HIV पॉजिटिव पता चल चुका है 2 साल से हम, और यहाँ पे महिला HIV नेगेटिव है और बच्चा पैदा करना है और परिवार को पता है कि HIV पॉजिटिव है, तो उस कंडीशन में IVF एक टेक्निक होती है जिसमें जो मेल होता है उसका सीमन निकाल के और उसको वॉश किया जाता है, उसमें से HIV वाले जो वायरस है हटा दिए जाते हैं, फिर उसको अंदर इंसर्ट कर दिया जाता है वाइफ के अंदर। कुछ ऐसी टेक्निक होती है जिसमें फिर HIV पॉजिटिव बच्चा जन्म नहीं लेता, वो HIV नेगेटिव होता है, यानी कि एक HIV नेगेटिव बच्चे को वो जन्म दे सकती है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके बाद HIV होने के बाद इंसान 100 साल तक कैसे जिए? देखो, ये तो एक बहुत बड़ी बात होगी, बहुत बड़ा सवाल हो गया। तो 100 साल तक, देखो 100 साल तक तो एक आम इंसान भी आज तक नहीं पहुंचता, ये तो बहुत ज्यादा बड़ी बात कर दी है। तो लेकिन मैं ये गारंटी दे सकता हूं कि एक इंसान एक हेल्दी लाइफ जी सकता है, हेल्दी लाइफ HIV पॉजिटिव होने के बाद। जो भी मैंने आपको बताया है 5-6 चीजें हैं, ART की दवाई खाओ, पानी ज्यादा पियो, आप दवाई बीच में ना छोड़ो, और अनहेल्दी चीजें ना खाओ, जैसे तली हुई चीजें, जंक फूड, ये चीजें ना खाओ आप। तो जहां भी क्राउड में जाओ, मास्क लगा के जाओ, आप बीमारियों से दूर रहो आप। तो एक हेल्दी लाइफ आप जी सकते हो, जितनी एक नॉर्मल इंसान जीता है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इसके ऊपर बहुत ज्यादा डिटेल में, ये 5 पॉइंट हैं, इसके ऊपर बहुत ज्यादा डिटेल में भी आपको वीडियो आएंगी, टाइम टू टाइम आती रहेंगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। तो फिर मिलेंगे आपसे किसी अच्छी सी वीडियो में, तो के लिए धन्यवाद।